हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब से मैंने टेंथ क्लास के टेंथ और बाकी सारे क्लासेस का भी मैंने शुरू कर दिया है कि मैं चैप्टर्स और पोएम्स का मीनिंग अपलोड कर दूँ, ताकि आप लोगों को कैसा हो ना, स्टूडेंट्स को दे कैन ओपन यूट्यूब एंड एज एंड व्हेन दे वांट एग्जैक्टली बिफोर एग्जाम्स, सो यू कैन जस्ट ओपन यूट्यूब एंड सर्च फॉर माई चैनल एंड सी द वीडियो। तो आपको सारा मीनिंग समझ में आ जाएगा। बिकॉज़ ऑब्वियसली एग्ज़ाम के थोड़ी देर पहले या फिर हमें ऐसा होता है कि बस कोई हम लोगों को ना चैप्टर का मतलब तुरंत तुरंत बता दे, है ना। तो हमको सिर्फ वो इंस्टेंट वाला काम चाहिए। तो आपको अगर इंस्टेंट वाला काम चाहिए तो मैं सारे चैप्टर्स का मीनिंग अपलोड कर रही हूँ। यू जस्ट हैव टू इन्फॉर्म अदर्स ऑल्सो, आपके फ्रेंड्स को, कि ताकि उनको एग्ज़ाम के पहले कोई प्रॉब्लम ना हो कि आपको अपने टीचर्स को फ़ोन करना पड़े, देन यू विल हैव टू आस्क। ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको बस क्या करने का है कि यूट्यूब खोल के ये वीडियोज़ देखने हैं, आपको सारा मतलब तुरंत समझ आ जाएगा। जैसे कि मैंने टेंथ क्लास के इंग्लिश मीडियम का एक चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, विच इज़ द 3 क्वेश्चंस। अब मैं ये दूसरा चैप्टर अपलोड करने जा रही हूँ, विच इज़ द थीव स्टोरी। ठीक है, अब इसके नाम में ही क्या लिखा हुआ है, द थीव। थीव का मतलब क्या होता है कि एक चोर। ठीक है, स्टोरी मतलब कहानी। तो एक चोर की कहानी हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है ना कि एक चोर जो है ना, वो एट द एंड ऑफ द स्टोरी बहुत ही एक अच्छे इंसान में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एज इन कि जैसे ही वो अपने दूसरे शिकार से मिलता है ना, चोर को तो अपना शिकार ही चाहिए होता है कि कोई ना कोई मिलते जाए मुझे, कि मैं जिसको ऑब्वियसली जिसकी चोरी कर लूँ, जिसके पैसे चुरा लूँ, उसके घर का सामान चुरा लूँ। तो बस तो वो लोग तो किसी ना किसी को ढूंढते रहते हैं। ऐसे ही जो हमारे थीव स्टोरी में जो हमारा थीफ है, उसको एक अगला शिकार मिला, जो शिकार ना बहुत ही अच्छा था। तो जिसके अच्छेपन से, अच्छाई से ना, ये जो चोर था वो भी बदल गया एंड ऑफ द स्टोरी में। तो हम लोग शुरुआत करते हैं स्टोरी की। I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. अब इसमें क्या दिया है कि I was still a thief when I met Anil। तो मतलब यहाँ पर दो कैरेक्टर्स हो गए, एक तो चोर का कैरेक्टर हो गया और दूसरा अनिल का कैरेक्टर हो गया। तो ये चोर ना अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी स्टोरी लिख रहा है, इसने स्टोरी नरेट की है। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि मैं ना चोर ही था। ठीक है, आई वॉज स्टिल अ थीफ जब मैं अनिल से मिला। तो जब मैं अनिल से मिला तब मैं चोर ही था, मतलब मेरा वो प्रोफेशन चेंज नहीं हुआ था। एंड दो ओनली 15, आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। और क्योंकि मैं सिर्फ 15 ही साल का था, तो 15 ही साल का होने के बाद भी, ठीक है, दो का क्या मतलब होता है फिर भी, तो 15 ही साल का था मैं, फिर भी कैसा था ना, एकदम एक्सपीरियंस था और फेयरली सक्सेसफुल हैंड था। सक्सेसफुल हैंड का क्या मतलब होता है कि चोरी करने में इसका बहुत ही अच्छा खासा हाथ चलता था, मतलब ये चोरी में भी अपने आप को सक्सेसफुल मानता है। तो इसे कहते हैं कि जो काम करो दिल लगा के करो तो आपको सारा कुछ अच्छा ही लगने वाला है। तो द सेम वे ये जो चोर था अपना, ये भी अपने आप को बहुत ही सक्सेसफुल समझता था चोरी के काम में, 15 साल का होने के बाद भी। आगे पढ़ते हैं। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अब अनिल क्या कर रहा था, वो जो सेकंड कैरेक्टर है अपना, यही इसका शिकार है इस स्टोरी में। तो ये जो अनिल है वो क्या कर रहा था, रेसलिंग मैच देख रहा था। जब इसने इसको अप्रोच किया, चोर ने उसको अप्रोच किया। अप्रोच करना मतलब क्या, किसी के पास जाना। तो अनिल जब रेसलिंग मैच देख रहा था तब अपने चोर ने क्या किया, चोर ने उसको अप्रोच किया, उसके पास गया। अब उसके पास जाके क्या बोला, देखो उसका ना पहले अपीयरेंस बताया है हमें। ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़। अभी क्या बोलता है ना चोर कि ही वॉज अबाउट 25, मतलब क्या कि अनिल की एज कितनी थी, 25 की थी। अ टॉल यानी कि लंबा सा था, लीन फेलो मतलब क्या, पतला सा फेलो था, इंसान था। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, और वो कैसा लगता था, ईजी गोइंग लगता था। ईजी गोइंग का मतलब क्या, जो लोग आप बड़े इनोसेंट से होते हैं, जिनसे आप कोई भी काम करवा लो ना, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, ईजी गोइंग लोग। एंड काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़। और मेरा जो पर्पज़ था, चोर का जो पर्पज़ था कि उसको चोरी करनी है, तो चोरी करने के लिए इनोसेंट लोग ही चाहिए ना, शातिर लोग थोड़ी ना चाहिए कि उनसे अगर हम चोरी करने जाए वो समझ जाए। तो ऐसा ये अनिल जो था ना, वो बहुत ही दयालु किस्म का इंसान लग रहा था और बहुत ही सिंपल लग रहा था, जो कि मेरे पर्पज़ के लिए काफ़ी था, इनफ फॉर माई पर्पज़। I had not had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence। और ये क्या बोलता है ना कि मेरा ना ज़्यादा लक चल नहीं रहा था लेटली मतलब क्या, रिसेंटली मैं जहाँ भी चोरी करने की कोशिश कर रहा था तो मेरा लक उतना चल नहीं रहा था। तो मैंने क्या सोचा, आई थॉट कि इस यहाँ पर क्या होगा ना, मेरा इस इंसान के कॉन्फिडेंस में मैं आ जाऊँगा। कॉन्फिडेंस में आना मतलब क्या कि मैं इसको अपने
जाल में फंसा लूँगा और मैं चोरी करके निकल जाऊँगा, क्योंकि ऑब्वियसली पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि अनिल कैसा था अपना, बहुत ही सीधा साधा सा इंसान था। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, आई सेड, अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। आई सेड का क्या मतलब होता है? आई का मतलब ऑब्वियसली मैंने पहले ही आपको बताया है कि यहाँ पर ना ये स्टोरी चोर ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है, तो जहाँ भी आई लिखा हो वहाँ पर चोर अपने बारे में बात कर रहा है। तो चोर क्या बोलता है कि यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ। अब अनिल क्योंकि रेसलिंग मैच देख रहा था, तो चोर बोलता है कि आप तो खुद भी रेसलर की तरह ही लग रहे हो। रेसलर का मतलब क्या होता है? कुश्ती करने वाला इंसान। तो आप भी तो वैसे ही लग रहे हो एकदम कुश्ती करने वाला। मतलब क्या? उसकी तारीफ कर रहा था, उसकी झूठी तारीफ कर रहा था। अभी देखो क्या बोलता है आगे, अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। क्या बोलता है कि फ्लैटरी का मतलब क्या? कि किसी की आप तारीफ करके उसको अपने जाल में फंसा लो। तो किसी की तारीफ करने को हम क्या बोलते हैं? फ्लैटरी। कि हम तारीफ करेंगे, सामने वाला फ्लैट हो जाएगा, यानी कि खुश हो जाएगा। तो यही ये बोलता है कि फ्रेंड्स बनाने के लिए ना फ्लैटरी थोड़ी सी ज़रूरी होती है और हेल्प करती है। तो सेम वे इसने भी क्या चोर ने की, उसकी तारीफ की कि आप तो खुद ही बहुत बड़े रेसलर लगते हो। So do you, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. अब ये चोर समझ रहा था कि वो बड़ा स्मार्ट है, लेकिन अपना अनिल जो है वो तो डबल स्मार्ट है। वो क्या बोलता है? So do you मतलब क्या? उसने जो पहले सेंटेंस बोला उसी को रिपीट किया उसने। So do you, देखो आप जब भी बोलते हो ना, मतलब क्या है कि जब पहले जो आपने सेंटेंस बोला है उसको आप रिपीट करने के लिए अगर आपको सेम सेंटेंस बोलना है तो आप क्या बोलते हो? So do you मतलब क्या? कि आप भी तो रेसलर ही लग रहे हो। तो ये बोल के ना, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट। पुट मी ऑफ का मतलब क्या होता है? कि जिस चीज़ ने ना मुझे थोड़ी देर के लिए रोक दिया, आई मीन शॉक कर दिया चोर को कि अरे मैं कैसे रेसलर लग सकता हूँ, है ना। बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रैदर थिन, क्योंकि उस टाइम पे मैं कैसा था? रैदर थिन था। थिन का मतलब क्या? पतला था। अगर जो पतला होता है एकदम इंसान, वो कैसे रेसलर लग सकता है ना। जिसकी थोड़ी सी भी बॉडी नहीं होगी तो वो रेसलर कैसे लग सकता है? सेम चोर को भी लगा कि अरे ये तो मैं झूठी तारीफ कर रहा था, ये इंसान खुद ही मेरी झूठी तारीफ कर रहा है, क्योंकि मैं तो रेसलर हूँ ही नहीं और ना ही लग सकता हूँ, क्योंकि मैं तो इतना ज़्यादा पतला सा हूँ। वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट। अब देखो इसकी झूठी कहानी यहाँ से शुरू हो जाती है। क्या बोलता है ये कि वेल ठीक है, मैं तो खुद भी थोड़ा सा रेसलिंग कर लेता हूँ। हरी सिंह, आई लाइड। इसने क्या कहा? इसका नाम बताया। क्या कहा? कि मेरा नाम हरी सिंह है। आई लाइड, लेकिन इसने अपना झूठा नाम बताया। ठीक है, चोर थोड़ी अपना सही नाम बता देते हैं, क्योंकि उनको तो बाद में ऐसा होता नहीं है ना कि हर जगह वो सफाई हाथ मार के चले जाए, चोरी करके चले जाए। हर जगह तो क्या होता होगा, कहीं कहीं पे वो पकड़ा जाते होंगे या फिर पुलिस उन्हें पकड़ लेती होगी, तो पकड़ने के लिए नाम तो ज़रूरी होता है ना। तो इसीलिए ये हर जगह क्या करते हैं ना, अपना अलग अलग नाम बोलते हैं। आगे देखो क्या लिखा है कि आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। अभी क्या बोलता है कि मैं हर मंथ ना अलग अलग नाम ले लेता था, कि जो चीज़ ना मुझे क्या करती थी कि अपने पुलिस से भी बचा कर रखती थी और अपने फॉर्मर मतलब क्या, पहले के एम्प्लॉयर्स से भी बचा के रखती थी। ठीक है। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन एंड टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. अभी क्या बोलता है कि इस इंट्रोडक्शन के बाद हमने जो अपना एक दूसरे का इंट्रोडक्शन दिया, थोड़ी झूठी सी तारीफ की, उसके बाद ना अनिल ने किस चीज़ के बारे में बात की? वेल ऑयल्ड रेसलर्स। ठीक है, रेसलर्स ने जो अपने बॉडी पे ऑयलिंग की थी, कुश्ती करने से पहले लोग ऑयलिंग करते हैं ना, तो ये ऑयलिंग जो की थी, हैव हु वर ग्रंटिंग। ग्रंटिंग का मतलब क्या? एकदम वो आप जब गुस्से में हो तब जो आप आवाज़ निकालते हो ना, या फिर ये कुश्ती करने टाइम पे जो लोग आवाज़ निकालते हैं मुंह से, तो उसको ग्रंटिंग बोलते हैं। तो वो जो रेसलर्स थे वो क्या कर रहे थे? ग्रंट कर रहे थे, एक दूसरे को उठा रहे थे, लिफ्ट कर रहे थे और थ्रो कर रहे थे। ठीक है, फेंक रहे थे एक दूसरे को। ऑब्वियसली कुश्ती तो यही होती है। आई डिडंट हैव मच टू से, अनिल वॉक्ड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। आई डेंट हैव मच टू से। अब ये चोर के पास क्या ही ज़्यादा कुछ बोलने को होगा, है ना। तो ये क्या बोलता है कि मेरे पास ज़्यादा कुछ बोलने को था नहीं, तो अनिल ही सारी बात कर रहा था। उसके बाद अनिल क्या हुआ, वो मैच छोड़ के वहाँ से उठ के जाने लगा। तो मैंने भी क्या किया, उसको कैजुअली मतलब क्या, नॉर्मली ही उसको फॉलो किया। हेलो अगेन, ही सेड। अब अगर मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, कुछ बोल नहीं रहा हूँ, तो ऑब्वियसली ना सामने वाला तो क्यूरियस हो ही जाएगा कि अरे ये बार बार मेरे पीछे क्यों आ रहा है ना। तो अनिल ने भी क्या कहा कि हेलो अगेन, वापस से मैं आपको हेलो बोलता हूँ, है ना। इनडायरेक्टली आस्किंग मी कि क्या हुआ, आप क्यों मेरा पीछा कर रहे हो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। अब क्या हुआ
कि मैंने उसको अपनी सबसे ज़्यादा अपीलिंग स्माइल दी। अपीलिंग मतलब क्या, कि जिससे आप किसी को भी अपने जाल में फंसा लो। अपीलिंग का मतलब क्या, अपील करना, ठीक है। तो अपीलिंग सी स्माइल दी, बहुत ही स्वीट सी इनोसेंट सी स्माइल दी। और मैंने क्या कहा, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। बट आई कॉन्ट पे यू, अनिल ने क्या कहा कि लेकिन मैं आपको पे नहीं कर सकता, ठीक है, मैं आपको पैसे दे नहीं सकता। तो जब यहाँ पर अनिल ने क्या कहा कि तुम अगर काम करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन मैं तुमको पे नहीं कर सकता, ठीक है, पैसे नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट। अब ऑब्वियसली अगर मैं काम करूँगी तो मुझे अगर सामने वाला पैसे नहीं देगा तो मैं तो सोचूंगी अब ये तो चोर ही है, चोर को तो पैसों से ही काम है। तो इसने क्या किया, सोचा थोड़ा 1 मिनट के लिए कि अब मुझे करना क्या चाहिए। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। परहैप्स मतलब क्या, शायद मैंने मिसजज कर लिया है, गलत जजमेंट लगा ली है मेरे मैन की, मतलब क्या, सामने जो इंसान खड़ा है अनिल की मैंने गलत जजमेंट लगा ली है। कि मुझे तो पहले लगा था कि ये तो बड़ा इजी गोइंग है, ये मुझे काम पैसे इससे ऐंठने में मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, लेकिन यहाँ तो ये तो मुझसे काम भी करवाना चाहता है, ऊपर से पैसे भी नहीं देगा मुझे। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। अब मैंने क्या पूछा चोर ने, कि क्या तुम मुझे फीड कर सकते हो। फीड का मतलब क्या, खाना खिलाना। तो क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। अब अनिल ने फिर से पूछा कैन यू कुक, कि क्या तुम कुक कर सकते हो, खाना बना सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। अब चोर ने फिर से लाई किया मतलब क्या, झूठ बोला कि आई कैन कुक, मैं कुक कर सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। अब क्या बोला अनिल ने, कि अगर तुम कुक कर सकते हो तो शायद मैं तुमको फीड कर सकता हूँ, ठीक है। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुम्मा स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बैल्कनी। अब उसने क्या किया कि मुझे वो जुम्मा स्वीट शॉप, अब एक शॉप का नाम होगा, मिठाई की शॉप का नाम, जिस शॉप के ऊपर इसका रूम था, ठीक है। तो ये अब मुझे अपने रूम में लेकर गया और फिर क्या कहा कि मैं उसके बैल्कनी में सो सकता हूँ, ऐसा उसने अनिल ने मुझे कहा। तो अनिल ने क्या किया, अनिल मुझे अपने घर लेकर गया जुम्मा स्वीट शॉप के ऊपर, और उसने क्या कहा मुझे कि मैं उसकी बैल्कनी में सो सकता हूँ। But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. लेकिन अब इसका काम क्या था चोर का, कि वो वहाँ जाएगा तो वो कुकिंग करेगा तो ही उसके बदले में उसको खाना मिल पाएगा, है ना। तो उस रात उसने खाना तो बनाया, मील का मतलब क्या होता है, खाना बनाना। तो खाना तो उसने बनाया, लेकिन इतना ज़्यादा वो टेरिबल होगा, ये एज्यूम कर रहा है ना, इतना टेरिबल होगा, इतना बेकार होगा, क्योंकि अनिल ने क्या किया, उस खाने को स्ट्रे डॉग को दे दिया। स्ट्रे का डॉग का मतलब क्या होता है कि सड़क पे जो डॉग्स रहते हैं ना, उनको। तो सड़क के डॉग को दे दिया मेरा खाना खाने के लिए। तो ऑब्वियसली खाना बुरा होगा तभी दिया ना। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ मतलब क्या, कि मुझे कहा कि अब तुम जा सकते हो, तुम सो जाओ। But I just hung around smiling in my most appealing way and he couldn't help laughing. अब जब अनिल ने मुझे क्या कहा कि तुम जाके सो जाओ, तो मैं जाके सोया नहीं। मैंने यहाँ पर मैंने हंग अराउंड का क्या मतलब होता है, कि मैं यहाँ पर घूमता ही रह गया, चल रहा था, घूम रहा था। और स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, अगेन ये फिर क्या कर रहा था, स्माइल करे जा रहा था बिना किसी रीज़न के। ऑब्वियसली ना, जब आप किसी ऐसे इंसान को देखते हो कि हु इज़ ओनली स्माइलिंग एंड विदाउट एनी रीज़न, यू डोंट इवन नो व्हाट इज़ ही स्माइलिंग फॉर, एंड ऑब्वियसली यू विल बी लाफिंग ओवर दैट पर्सन, नो, कि इसको क्या हो गया है। सेम वे अनिल को भी ऐसा लग रहा था कि अरे इसको हो क्या गया है, एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, ठीक है। और वो मतलब रोक ही नहीं पा रहा था अपने आप को हंसने से, क्योंकि चोर का बिहेवियर ही ऐसा था। लेटर, बाद में, ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड। उसके बाद क्या कहा, लेटर मतलब क्या, बाद में उसने मेरे सर पे पैट किया। पैट का मतलब क्या, थपथपाना। उसने मेरे सर पे थपथपाया और क्या कहा कि नेवर माइंड, कोई बात नहीं, ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे क्या बताएगा, कुकिंग करना सिखाएगा। एंड ही ऑल्सो taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences to add numbers. अब क्या कहा उसने, क्या कहा मुझसे कि वो मुझे कुकिंग तो सिखाएगा ही सिखाएगा, साथ ही साथ वो मुझे उसने बाद में मुझे अपना नाम लिखना भी सिखाया, उसके बाद होल सेंटेंसेस लिखना भी सिखाया, और टू ऐड नंबर्स मतलब क्या, नंबर्स को ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, ये सब भी उसने मुझे सिखाया। आई वॉज ग्रेटफुल का मतलब क्या, थैंकफुल। मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल था। ऑब्वियसली ना, बाकी जगह जाता था तो चोरी कर लेता था, वापस आ जाता था,
लेकिन यहाँ पर उसको कुछ अच्छा सीखने मिला और इतनी अच्छी चीज़ सीखने मिली। ऑब्वियसली ना व्हेन समबडी गेट्स द चांस टू गेट एजुकेटेड या फिर टू लर्न समथिंग तो बहुत अच्छा लगता है। तो सेम वे ये जो चोर था, द थीफ वॉज फीलिंग ग्रेटफुल, बट उसके बाद क्या है, ही ऑल्सो टॉट मी, I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. और मुझे एक बार के लिए ये तो पता ही था कि अगर मैं एक एजुकेटेड मैन की तरह, पढ़े लिखे इंसान की तरह अगर लिखना शुरू कर जाऊं तो यहाँ कोई भी लिमिट नहीं होगी कि मैं कुछ अचीव कर सकता हूँ। मतलब क्या कि चोर के दिमाग में ये बात आ ही गई कि अगर मुझे कुछ करना है और अगर मैं पढ़ाई लिखाई सीख लूँगा, पढ़े लिखे इंसान की जगह कुछ लिखना सीख जाऊँगा, तब तो कोई भी लिमिट नहीं होगी कि मैं कितना कुछ अचीव कर जाऊँ, मैं कितना अच्छा इंसान बन जाऊँगा। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अब ये क्या था, चोर के लिए क्वाइट प्लेजेंट था। प्लेजेंट का मतलब क्या, खुशनुमा, यानी कि इसको अच्छा लगता था अनिल के लिए काम करना। I made the tea in the morning and then would take my time buying for the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. अब क्या हुआ, ये चोर क्या बोलता है कि मैं क्या करता था, ये पूरा अपना शेड्यूल बताता है कि सुबह सुबह उठता था तो अनिल के लिए चाय बनाता था, उसके बाद पूरा दिन ना अपना पूरे दिन का सप्लाई खरीदने में टाइम लगाता था। सप्लाई मतलब क्या, पूरे दिन का ग्रॉसरी का सामान या फिर बाकी जो भी सामान की ज़रूरत हो वो सामान खरीदता था मैं पूरे दिन। और उसमें से मुझे जो पैसे मिलते थे ना अनिल से कि तुम ये लो और सामान खरीद के लेकर आओ, उसमें से ना मैं 1-2 रुपये ना चुरा भी लेता था, प्रॉफिट बनाता था। इसके लिए वो प्रॉफिट बनाना हो गया। ऑब्वियसली ना चोरी करना इसके लिए तो बिजनेस ही है, तो उसमें से जो चोरी ये कर ले तो इसके लिए प्रॉफिट हो जाएगा। तो रोज़ ना ये उस पैसे में से ना 1-2 रुपये बचा भी लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे। आई थिंक मुझे पता था कि इसको ना ये चीज़ पता थी कि मैं इसमें से ना थोड़े पैसे बना लेता था, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। लेकिन उसने क्या कहा कि उसको उतना ना फर्क नहीं पड़ता था। डिड नॉट सीम टू माइंड का मतलब क्या, कि जितना मुझे लगता था ना उसको उतना कुछ फर्क पड़ता नहीं था। ठीक है। Anil made money by fits and starts. He would borrow 1 week, lend the next. He kept worrying about his next check. अब इसमें इस पैराग्राफ में आपको क्या बता रहा है ना कि अनिल काम क्या करता था और वो पैसे कैसे बनाता था। तो ये क्या बोलता है कि फिट्स एंड स्टार्ट्स में वो पैसे बनाता था। मतलब क्या, थोड़ा बहुत कभी कभी काम करके, कभी घर पे बैठ के, मतलब क्या वो जो कभी कभी लोग काम करते हैं ना, हमेशा वो उसका फिक्स्ड इनकम नहीं था, उसका वेरिएबल इनकम था कि जब चाहे उसको जब पैसे आ गए तो आ गए, नहीं तो नहीं आएगा। जैसे आगे बोला ना, ही वुड बोरो 1 week, लेंड द नेक्स्ट। मतलब क्या, एक हफ्ते वो बोरो करता था, किसी से लेता था पैसे और अगले हफ्ते कैसा क्या करता था कि लेंड कर देता था, मतलब क्या उधार पे दे देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। मतलब क्या कि वो ना अपने नेक्स्ट चेक के बारे में वरी करता रहता था, चिंता करते रहता था कि ये नेक्स्ट चेक मतलब क्या होगा, कब आएगा कब नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा ही इसका कमाने का तरीका था। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। लेकिन जैसे ही उसका चेक आता था वो क्या करता था कि बाहर जाकर उसको सेलिब्रेट करता था। मतलब क्या कि कभी कभी भी पैसे के बारे में इतना चिंता करता था कि अरे पैसे आएंगे कब आएंगे, और जैसे ही आता था ये उसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स अ क्वेयर वे टू मेक अ लिविंग। अब ऐसा लगता था चोर को कि अनिल कैसे पैसे कमाता है, तो वो शायद ना मैगजीन के लिए लिखता होगा। अ क्वेयर वे टू मेक अ लिविंग, क्वेयर मतलब क्या, अजीब। ये चोर को क्या लगता था कि अनिल ने बहुत अजीब तरीके से पैसे कमाता है। अब उसको क्या पता कि लिखना भी एक काम ही होता है ना, राइटिंग का भी एक काम होता है, तो उससे भी पैसे मिलते हैं। तो चोर को ये बड़ा अजीब लगता था कि अरे ये कौन सा तरीका है पैसे कमाने का। ऑब्वियसली चोर को तो लगेगा कि उसके लिए तो चोरी करना ही सबसे अच्छा काम है, तो इज्जत से जो पैसे कमाए वो तो उसको अजीब ही लगेगा। One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. अब एक शाम को क्या होता है कि अनिल जब घर आता है ना, तो उसके पास एक स्मॉल मतलब छोटा बंडल ऑफ नोट्स होता है। ठीक है, मतलब क्या उस दिन उसने पैसे कमाए होते हैं। सेइंग क्या बोलता है अनिल कि ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, कि अभी अभी उसने एक पब्लिशर को ना अपनी बुक सेल की है, जिसकी वजह से उसको ये पैसे मिले हैं। एट नाइट, रात में, आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। अब रात में क्या हुआ कि मैंने क्या देखा कि वो ना अपने पैसे अपने मैट्रेस मतलब क्या चटाई के अंदर अपने पैसे टक कर रहा है, मतलब क्या अंदर छुपा कर रख रहा है। आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। अब क्या हुआ कि ये क्या बोल रहा है कि मैं ना अनिल के लिए 1 महीना हो गया था कि काम कर रहा था। ठीक है,
और उसके लिए ना मतलब क्या कि वो जो 1-2 रुपए का मैं प्रॉफिट कर लेता था ना रोज़ शॉपिंग करते टाइम, उसके अलावा मैंने कोई और उसमें से कुछ चुराया नहीं है। मतलब क्या, उसके अलावा मैंने अपने लाइन ऑफ वर्क में कोई काम किया ही नहीं है। लाइन ऑफ वर्क का मतलब क्या कि इसका तो चोरी का काम है, इसका तो काम ही वही है। तो इसने चोरी जैसा कोई काम किया ही नहीं है अनिल के पास रह के, है ना। अब जैसे ही इसने पैसे देखे तो ऑब्वियसली इसके अंदर का चोर तो जाग ही गया होगा। तो देखो ये आगे क्या करता है। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। ठीक है, मेरे पास तो हर एक वो अपॉर्चुनिटी थी कि मैं इसको क्या करूं कि चोरी कर लूं, क्योंकि अनिल कैसा था, बहुत ही ईजी गोइंग इंसान था ना, जैसे पहले ही बोला था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। और मुझे क्या लगता था कि ये ना बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा मैंने अपने इंसान में जिससे भी मिला है ना, ये सबसे ज़्यादा ट्रस्टिंग था। ठीक है, इसके ऊपर विश्वास किया जा सकता था। मतलब क्या, ये मेरे ऊपर विश्वास करता था ये। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। और यही वो रीज़न था कि इसको डिफ़िकल्ट था रॉब करना, मतलब क्या, इसकी चोरी करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it's difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he has been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. अब क्या होता है कि ना, ये क्या बोलता है, ये देखो नेक्स्ट पैराग्राफ, बहुत ही अच्छी लाइन है कि इसीलिए ना इस इंसान को, अनिल को अनिल की चोरी करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। मतलब क्या, ग्रीडी मतलब लालची इंसान। तो एक लालची इंसान की चोरी करना ना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब। अफोर्ड मतलब क्या, वो सह सकता है कि उसको अफोर्ड कर सकता है कि लोग उसकी चोरी कर ले। मतलब क्या, क्योंकि ऑब्वियसली वो लालची है, तो उसको जब आप उसकी चोरी करोगे ना तो मज़ा आता है चोरों को। समझ आ रहा है कि चोरों को ना अच्छा लगता है कि अरे उन लोग तो पहले से ही लालची हैं, उन लोग और पैसे कमा लेंगे, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है उन लोगों की चोरी करने में। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। लेकिन एक केयरलेस इंसान की चोरी करना ना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि समटाइम्स कभी कभी क्या होता है कि उसको नोटिस भी नहीं कर पाता वो बेचारा कि उसकी चोरी हो गई है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। और ये चीज़ क्या करती है ना, वो प्लेजर ही ले लेती है मेरे काम में से। मतलब क्या, वो खुशी ही ले लेती है मेरे काम में से। क्योंकि अगर कोई इंसान ना तड़प रहा है, ये मतलब कि उसको बहुत बुरा लग रहा है, तो वो देख के ना चोरों को अच्छा लगता है। और अगर कोई अच्छा इंसान है जो ऑलरेडी जिसको पता भी नहीं चलता कि उसकी चोरी हुई है ना, तो चोर लोगों को मज़ा ही नहीं आता है फिर चोरी करने में। ये यहाँ पर चोर ने क्या सोचा कि अगर वो यहाँ पर पैसे नहीं लेगा तो वो ऑब्वियसली अनिल क्या करेगा कि अपने फ्रेंड्स पर वेस्ट कर देगा अपने पैसे, है ना। तो इससे अच्छा है कि मैं पैसे चुरा ही लेता हूँ। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी। अब उसके बाद ये भी तो एक बात है ना कि वो मुझे पे भी नहीं करता है ना, पैसे तो देता नहीं है। तो इससे अच्छा है कि अब मेरे पास अच्छा मौका है, मैं पैसे चुरा लेता हूँ। उसके बाद क्या होता है, अनिल वॉज फास्ट अस्लीप। ठीक है, अनिल क्या था, सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बैल्कनी एंड फेल ऑन द बेड। बाहर से ऑब्वियसली रात थी तो बाहर की मूनलाइट अंदर बेड पे आ रही थी। आई सैट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन। अब मैं बैठ गया, ऑब्वियसली मैं बैल्कनी में सोता था, चोर अपने बारे में बोल रहा है, और मैं फ्लोर पे बैठ गया और कंसिडर कर रहा था, देख रहा था कि सिचुएशन को एनालाइज कर रहा था कि क्या हो सकता है। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड रीच कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। अब इसने क्या सोचा कि अगर मैं पैसे ले लेता हूँ अभी, तो मैं क्या करूँगा कि 10, 10:30 बजे जो लखनऊ एक्सप्रेस जाती है, मैं वो ट्रेन कैच कर लूँगा और यहाँ से भाग जाऊँगा। अब मैं अपने ब्लैंकेट से बाहर आया और मैं बेड तक गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल अच्छे से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइन वॉज मोस्टली स्कार्स। अब मेरा क्या था कि उसका फेस जब मैंने देखा ना, तो उसके फेस पे कोई भी लाइंस नहीं थी। लाइंस का मतलब क्या होता है ना कि उसका फेस एकदम विदाउट एनी लाइन। मतलब क्या, आपके फोरहेड पे देखो, जब भी आप टेंशन लेते हो, चिंता करते हो ना, तो आपके फोरहेड पर ना वो एक लाइंस आ जाती है जो ये इंडिकेट करता है कि आप चिंता कर रहे हो। बट अनिल के फेस पर तो ऐसी कोई भी लाइंस नहीं थी। आप अब उसमें क्या था कि उसके फेस पर जितनी लाइन थी ना, उससे ज़्यादा तो मेरे ही फेस पर थी। हालांकि मेरे फेस पर जितनी लाइंस थी वो तो ज़्यादातर क्या थी, स्कार्स थी। स्कार्स का मतलब क्या होता है, घाव थे। My hand slid under the mattress, searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. अब मैंने क्या किया कि मैट्रेस के अंदर, जैसे मैंने देखा था अनिल ने मैट्रेस के अंदर पैसे रखे हुए हैं, तो मैंने मैट्रेस के अंदर अपना हाथ डाला और वहाँ से अपने पैसे निकाल लिए बिना किसी साउंड के, कोई साउंड नहीं बनाते हुए। अनिल sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. अब जैसे ही मैंने पैसे निकाले
तो उसी टाइम पे अनिल क्या हुआ कि मेरी तरफ मुड़ गया, सोते सोते ही। अब मैं क्या हो गया, स्टार्टल हो गया। स्टार्टल का मतलब क्या, चौंक गया कि अगर कहीं ये मुझे नोटिस कर लेगा तो। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और तुरंत ही क्या हुआ, मैं क्रॉल्ड आउट मतलब क्या, क्रॉल करते करते रेंगते रेंगते मैं रूम के बाहर आ गई। ऑब्वियसली जब कोई घुटने पे चलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉलिंग। My hand, ये हो गया, sorry. When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by the strings of my pajamas. अब क्या हुआ, ये रोड पर गया और ये दौड़ने लगा, ऑब्वियसली इस फियर में, इस डर में कि कहीं अनिल उठ ना जाए, मुझे पकड़ ना ले। अब आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, अब इसे पैजामा जो पहना हुआ था उसके स्ट्रिंग से मतलब कि पैजामा की रस्सी से इसका नोट्स बंधा हुआ था इसके वेस्ट के पास। I slowed down to a walk and counted the notes, 600 rupees in 50s. अब क्या हुआ कि मैंने मैं तो दौड़ रहा था ना, तो अब धीरे धीरे मैं चलने लगा और मैंने क्या किया कि नोट्स को काउंट किए। अब वो कितने रुपए थे, 600 रुपए थे इन फिफ्टीज। फिफ्टीज का मतलब क्या, कि 50-50 के नोट्स में 600 रुपए टोटल थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। अब इसको क्या लगा कि 600 रुपये आ गए हैं इसके पासों, अब तो ये एकदम अरब लोगों की तरह एक एक हफ्ते 2 हफ्ते तो आराम से रह सकते हैं। मतलब क्या, बहुत अमीरों की तरह, रिच पीपल की तरह ये आराम से 600 रुपये में जी सकता है, रह सकता है।